तो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में। पिछली क्लास में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं और इसके एसआई यूनिट्स और बेसिक्स फार्मूले वगैरह सब। तो आज इस पर भी एक क्वेश्चन था, वो डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली जैसे कि वाटर को फ्लो करने के लिए द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए होता है कि जैसे एक ऊपर का, मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में, ऊपर पानी टंकी छत पे रखा हुआ है और नीचे पानी को पहुंचाना है, तो वहाँ पे एक हाइट का डिफरेंस जो होगा वही उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी पानी ऊपर से नीचे आ पाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को भी फ्लो करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी तो सर्किट में करंट आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए कि डिफरेंस चाहिए, किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से काम नहीं चलेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। फ्लो किसके कारण होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंसेस के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और जिसके कारण कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन इसको अगर गहराई से पढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा, क्योंकि साइंस जो होते हैं वो समझ के पढ़ने वाली चीज़ है, थोड़ा गहराई में पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट्स अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक, मान के चलिए ये कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है। सोर्स चार्ज क्या करेगा? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में बनता है, आप लोग आगे के क्लास में इसे पढ़ेंगे। तो मैं बोला यहाँ पे कि एक यूनिट चार्ज लेंगे, ठीक है। यूनिट चार्ज मान के चलो छोटा सा ये प्लस क्यू ले लिया, प्लस क्यू कूलम चार्ज है। तो इसको जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, वही क्या है? यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वही क्या है? यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन अगेंस्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई मतलब हुआ, नहीं तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो वहाँ पर उसको फोर्स ही नहीं लगेगा, तो फिर वर्क क्या? हाँ, तो अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। कोई भी रेफरेंस पॉइंट कभी कभी इन्फिनिटी भी दे देता है, तो रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ तक लाना है वो पॉइंट किसके अगेंस्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही यहाँ पे वर्क होगा। अब विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि धीरे धीरे लाएंगे, एक्सेलरेट करके नहीं लाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, तो विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ग्राफ के मदद से, फिगर की मदद से समझ सकते हैं। ये पॉइंट चार्ज है, इसको धीरे धीरे यहाँ पे लाना है स्पेसिफिक पॉइंट के पास। तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क यानी कि काम, उसमें कुछ एनर्जी देनी होगी, तो वही इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे आगे जो भी पढ़ाई होगा वो वोल्टेज आप लोग बहुत सुनते होंगे कि वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो नोन एज वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब ही हो गया कि दो पॉइंट के बीच का अंतर, ठीक है ना। तो जैसे कि यही है, यहाँ पे ये है,
तो इस दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ का मान के चलो आप भी ए है पोटेंशियल, यहाँ का भी बी है, तो इसी दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा ये डेल्टा वी ए माइनस वी बी, यही क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, यही अपने वोल्टेज हो गया। जैसे कोई सर्किट ही है, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और सर्किट बना हुआ है, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक बल्ब लगा देंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी, क्या हो गया, पूरे सर्किट का वोल्टेज हो गया। तो इसको भी सिमिलरली ऐसे ही डिफाइन करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ का क्या होगा वी ए, यहाँ का क्या होगा वी बी, तो वही क्या है हमारा वोल्टेज। इसी को ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली। तो द एक्सटर्नल वर्क नीडेड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए कितना बाहरी वर्क किया गया, यानी कि हम लेके आएंगे, ऑटोमेटिकली वो नहीं लाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, ये भी बोल सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो इस पॉइंट को समझ लेंगे। अब ये भी एन एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट ही होगा। मेन ये देखिए, ये है मेन वोल्टेज, भी इक्वल टू भी, वोल्टेज को भी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम। तो यहाँ से निकला 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, यानी कि 1 वोल्ट हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इज ऑर्डर टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 जूल वर्क, 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए अगर 1 जूल का वर्क किया गया, तब बोलेंगे वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। मैंने पहले बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और तभी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट, हेंस देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट। तो चेंज इन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। एक चीज़ और आप लोग सुनेंगे, वोल्ट मीटर। व्हाट इज़ वोल्ट मीटर? तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के काम में आता है और हमेशा ये सर्किट के पैरेलल में यूज होगा। जैसे कि इसको आप यहीं पे देख लो आप, इस दोनों पॉइंट के बीच में क्या लगाना है मुझे, वोल्ट मीटर। तो कैसे लगाओगे, यहाँ पे बीच में लगा दोगे? नहीं, बीच में नहीं लगाएंगे। बीच में क्या लगेगा, बीच में अमीटर लगता है सीरीज में, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। यहाँ पे क्या लगेगा, वोल्ट मीटर लगेगा। ठीक है, इफ़ दिस इज़ कनेक्टेड, यहाँ पे वोल्ट मीटर को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल बिटवीन द पॉइंट्स वी यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इस चीज़ को याद करना है। अमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। अब वोल्ट मीटर किसको मेजर करने के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का अपने लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज गैल्वेनोमीटर। तो इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट करेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है या नहीं है, इसको डिटरमाइन करने के लिए अपने लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में रखनी चाहिए। और एक और बात है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना है अपने को। ये बेसिकली किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वही है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसको फर्दर डीप में स्टडी करेंगे अपने लोग 12th में। अभी 10th में इतना सफिशिएंट है। 10th में बेसिक्स चीज़ ही होते हैं।
तो मेन ये मैथमेटिकली टर्म को अपने लोग को ध्यान में रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल होते क्या है कि अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क किया गया, एक चार्ज को एक रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क किया गया, एक चार्ज को किसी रेफरेंस पॉइंट से, या रेफरेंस पॉइंट ये है तो यहाँ से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क किया गया। बेसिकली यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ओके, एक क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। क्वेश्चन को समझेंगे, क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। किसको मूव करने के लिए, 2 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो इसको फिगर से समझेंगे। मान के चलो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा भी 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण हो या फिर सर्किट के कारण हो, कुछ भी। तो क्या कर रहा है, चार्ज 2 कूलम को मूव करने के लिए कितना वर्क चाहिए होगा। चलो इसको मैं ये बना देता हूँ, सर्किट ही बना देता हूँ, ठीक। तो यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए कितना चाहिए होगा, तो अपने लोग को फार्मूला पता है क्या, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से इजीली निकल जाएगा। वर्क डन पूछ रहा है तो वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू, और सारा SI में ही है। यहाँ पे 12 इंटू 2 यानी कि 24 वोल्ट कूलम यानी कि 24 जूल। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी करने ज़रूरी होते हैं। क्वेश्चन अभी तो कम ही आएंगे, क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली 11 12 और उसके बाद बहुत सारे, कि अपने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझा और कितने तरह से उसको सोच सकते हो, इसके लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। अभी देखो, अभी बस थोड़ा बहुत थ्योरी ही होते हैं पढ़ने, लेकिन बाद में छोटा छोटा पॉइंट जो आप समझे रहोगे उसको जोड़ जोड़ के आप अच्छे से बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब क्या, वही छोटा छोटा पॉइंट जो डिफरेंसेस डालते हैं। एक कल का क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक करंट का, तो करंट क्या बोल रहा है, एक करंट ऑफ 0.5 आधा एम्पियर, 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ये NCERT का ही क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का अपने लोग को फॉर्मूला पता था, Q इक्वल टू IT। तो टाइम मिनट में है तो इसको क्या करेंगे, अपने लोग सेकेंड में बदल लेंगे, और करंट तो है ही एम्पियर में। तो 0.5 इंटू 10 इंटू 60, ओके। ये नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, कितना हो गया, 6 पंचे 30, 300 एक कूलम में हो जाएगा। तो 300 कूलम का चार्ज क्या हो रहा है, सर्किट से फ्लो कर रहा है, नहीं 300 कूलम का चार्ज सर्किट से फ्लो किया 10 मिनट में। तो ये कुछ आसान क्वेश्चन है, अपने लोग टोटल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का लेक्चर ख़त्म। अब नेक्स्ट में अपने लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ये सब थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक्स था अभी तक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब ओम्स लॉ पे डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ क्या होते हैं, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल सीरीज, कॉम्बिनेशंस, हीटिंग इफेक्ट, दैट्स इट। 2-3 लेक्चर में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।